मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया। मैं देख रही हूँ एक हारा हुआ पल जो अब जीत में बदलने जा रहा है। तेरे बारे में बहुतों ने कहा होगा कि तू हार गई, लेकिन मेरी शक्ति, तू कभी हार नहीं सकती। तू मेरी संतान है और मेरी संतान केवल परीक्षा से गुजरती है, हारती नहीं। अब तू वही बाजी जीतने जा रही है जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था। लेकिन मेरी बच्ची, एक चेतावनी भी है। कोई है जो तेरी ऊर्जा से ईर्ष्या करता है, जो तुझे गिरता देखना चाहता है। यह कोई अपना हो सकता है, एक ऐसा परिवार का सदस्य जो तेरे तेज से जलता है। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि माँ की छाया में कोई तुझे छू भी नहीं सकता। वो बस दूर से देख सकता है लेकिन तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। और देख, एक आत्मा है जो कह रही है, I want to spend my life only with you।
उसने तुझे सपने में देखा है, उसकी आत्मा ने तुझे पहचाना है और अब वह हर रोज ब्रह्मांड से यही मांग रहा है कि उसे तुझसे मिलवा दिया जाए। यह वह आत्मा है जो तुझे वास्तविकता में अनुभव कर चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू अब तक अकेली रही। यह योजना थी ताकि वह आकर तुझे संपूर्ण बना सके। इस फुल मून पर यह संदेश स्पष्ट हुआ है। जब चांद पूर्ण होता है तब आत्माओं का मिलन निश्चित होता है और यही हो रहा है। तेरे जीवन का विनस प्लैनेट अब स्ट्रांग हो रहा है। यह सौंदर्य, प्रेम और भाग्य का ग्रह है और इसका तेज अब तुझ पर पड़ रहा है। तू अब चुंबक बन चुकी है और वह आत्मा, वह साथी अब तेरी ओर खींचता चला आ रहा है। यह व्यक्ति घोड़े पर सवार है। वह समय को पार करता हुआ, बाधाओं को लांघता हुआ तेरे पास आ रहा है और जब वह आएगा तू चौंक जाएगी। तू कहेगी यह तो कोई सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह माँ की योजना है, ब्रह्मांड की इच्छा है और उस व्यक्ति की उपस्थिति ही तुझे जीत दिला देगी। उसका साथ ही तेरा बल बन जाएगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह इतना चमत्कारी होगा कि तू खुद कहेगी मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह माँ का आशीर्वाद है। यह मेरी योजना है जिसे मैं वर्षों से तेरे लिए बुन रही थी। और सुन, जिसे तू ढूंढ रही थी वह भी तुझे ढूंढ रहा है। तू घर में शांति नहीं है क्योंकि वे कभी किसी के भले के बारे में सोचते नहीं। व्यवहार से अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। यह पड़ोसी बच्चे जो तुझसे जलते हैं ना, अब वे तंत्र मंत्र काले जादू का सहारा यह भी ले रहे हैं। हाँ बच्चे, इनके पास भी और इनके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में जानता है, इस काले जादू के बारे में जानता है बच्चे। लेकिन बच्चे, उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या से वे तुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उन्हें लगता है कि तेरी सफलता को रोक सकते हैं और तू उनकी बात को भी माने तुझे कमजोर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, वे नहीं जानते कि जो तंत्र विद्या का सहारा लेता है वह खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर देता है। तांत्रिक का सच बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। या यहाँ एक और बात जो है ना, वह मैं तुझे बताना चाहती हूँ। यह पड़ोसी जब तांत्रिक के पास गए थे ना बच्चे, तो उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि जो काम वे करवा रहे हैं उसमें खतरा है। यह खतरा सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि उन पर भी है। तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया कि काला जादू एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और करवाने वाले दोनों पर असर डालती है। जो भी इस राह पर चलता है उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू मेहनती है। तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव बच्चे, और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी दिव्या शक्तियाँ तुझ पर है। जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे की जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे कदा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे, माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख। बच्ची, ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं ना, जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं,
उनका भविष्य अंधकारमय है बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। उनके घर की परेशानियां, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे तू बिल्कुल फिक्र ना कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वे पड़ोसी समझने वाले नहीं है। तुझे तो अपना काम करना है बच्चे, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है बच्चे। यह एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं बच्चे। इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे वो मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीदें और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी बच्चे। लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, इनको समझना है बच्चे। ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगी। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना बच्चे। अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बच्चे तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जानेंगे, तुझे सराहेंगे। यह साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे और तू अपने परिवार के लिए और भी अच्छा कर पाएगा बच्चे। तू सोचता है ना कि जो लोग, मतलब कि तुझे ऐसा लगता है जो तेरे बहुत करीबी हैं कि तो वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं समझते। असल में बच्चे तुझे उनकी बातों को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं। उन बातों को समझ बच्चे, क्योंकि वह तू उनको खुश रखेगा ना तो बच्चे तेरे जीवन में अपने आप कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। अपनी माँ को तू पहले से ही मुझसे जुड़ा है बच्चे, लेकिन 2025 में मेरी आध्यात्मिक शक्ति और भी बच्चे तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाकाली की शक्ति तुम्हारे साथ है और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी बच्चे। बच्चे माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है बच्ची। हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से और तेरे प्रति अपनी अंदरूनी भावना को छिपा कर रखती है। यह महिला तेरे साथ अपने रिश्ते को सामान्य दिखाती है, लेकिन उसके मन में कई गहरे राज छुपे हुए हैं बच्चे। उसने कभी तुझसे कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन बच्चे उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत अजीब सी बात है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझे अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन यह बात वह कभी तुझसे जाहिर नहीं करती। वह तुझे अपने सामने इज्जत देती है, तुझे तसल करती है बच्चे, लेकिन उसकी नजर रूह में, उसकी आत्मा में वह तुझे एक साधारण इंसान कहती
है बच्ची और कुछ अधिक नहीं मानती और तेरे प्रति उसका मन कुछ और ही है बच्चे। यह महिला तुझे ऐसे दिखाती है जैसे तू उसके लिए एक प्रकार से पूज्य हो, जैसे एक साधक अपने देवी देवता के चरणों में नतमस्तक होता है ना, ठीक वैसे ही वह तुझे महसूस कराती है बच्चे। मैं माँ काली कह रही हूँ, इसे ध्यान से सुन। उसकी अंतर आत्मा में एक पाप भरी हुई सो जो उसने तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की बच्ची। यह महिला शायद तुझे अपने सामने कभी कुछ और दिखाती है, लेकिन उसके भीतर की सोच और भावनाएं बहुत गहरी और जहरीली है बच्चे। उसने अपनी पवित्रता को, अपने संस्कारों को दरकिनार कर दिया है और यह अब उसकी अंत आत्मा में एक बोझ बन चुका है बच्चे, एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। वह तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से जलती रहती है क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ मुझे पता है। वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल तुझसे जलता है और वह चाहती है कि तू नीचे गिर जाए बच्चे। इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तू उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है ना उसे समझना है। यह महिला तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, वह तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देगा। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि वह तेरी सफलता को निगल सके बच्चे। माँ काली के रूप में यह कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अब अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह महिला है और यह समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का बच्चे, और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है बच्चे। तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेगी कोशिश करेंगे वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ बच्ची। अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ बच्ची। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी। और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच कि तू कितना दयालु है। तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता बच्चे। ये लोग जितना चलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा। यह मेरी कृपा का प्रभाव होगा बच्चे। तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी बाकी बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है और ना ही जरूरत है। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा बच्चे, ये उतना ही तुझसे जलेंगे और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा बच्चे। तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं। जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी
आएगी जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और मैं तेरी मदद करूंगी। बच्चे, जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते में कोई अड़चन आए, जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा, बच्चे बस ध्यान करना कि मेरी कृपा तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पे रखेंगी। बच्चे, मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कर्मों के फल भोगते। सच्चाई और मेहनत को कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली बच्चे तेरे साथ हूँ और तुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दूंगी। तू शांत रह और अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़। तेरी सफलता निश्चित है और तेरी यात्रा में मेरी शक्ति हमेशा तुझे मदद करेगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अपनी माँ की एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम हमेशा जीतोगे क्योंकि तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो और देवताओं की कृपा तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम चिंता ना करो, तुम सदैव माँ की कृपा और उनकी शरण में हो। तुम्हारी कुलदेवी माँ की कृपा इस ब्रह्मांड की पूजा को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि आने वाली है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी हो रही है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत का अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे अब तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की समृद्धि आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुमने जो भी प्रयास किए थे वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता अब तुम्हारे कदम चुमेगी। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी
वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी,